हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी हाईवे इंजीनियरिंग की फ़र्स्ट क्लास है। आज हम लोग चैप्टर वन देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर वन का आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ऑल द स्पेसिफिकेशन फॉर हाईवे प्लानिंग्स एंड डिजाइंस आर गिवन बाई। महामार्ग का आयोजन तथा अभिकलन के लिए सभी प्रकार का वर्गीकरण किसके अनुसार किया जाता है। मतलब क्या है, जितनी भी स्पेसिफिकेशन, रोड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, या रोड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, या उसमें जो सब ग्रेड सब बेस जो उसमें मटेरियल प्रोवाइड करेंगे कितना होना चाहिए, वो किसके द्वारा किया जाता है। आईआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईआरसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, ये आप लोगों को फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। और एमवी का फुल फॉर्म क्या है, मोटर व्हीकल एक्ट। और आरआरआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। और एचआरबी का फुल फॉर्म होता है हाईवे रिसर्च बोर्ड। जो हमारा आईआरसी कब लॉन्च हुआ था, आईआरसी कब बना था, इंडियन रोड कांग्रेस जो है रोड को डिज़ाइन करने के लिए, उसके अभिकलन के लिए कब बना था, ये 1934 में बना था, 1934 में बना था। और जो हमारा आईआरसी जो बना था कब बना था, 1934 में बना था। ठीक है, और सीआरआरआई कब बना था, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1952 में बना था। 1952 में बना था। लेकिन इसमें जो है गूगल वगैरह पे अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे कितना आएगा, 1950। विकीपीडिया में 1950 देता है। लेकिन अगर 1950 और 1952 में से दोनों ऑप्शन है तो आपको ये एक ही ऑप्शन आएगा, 1952 ही लगा के आना है। ठीक है, और मोटर व्हीकल एक्ट जो पास हुआ वो हुआ था 1939 में हुआ था। और जो आपका एचआरबी हाईवे रिसर्च बोर्ड, हाईवे रिसर्च बोर्ड इसका इसमें जो है हाईवे रिसर्च बोर्ड तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो एग्ज़ाम में आए। ज़्यादातर जो आ सकता है कौन सा, आईआरसी आ सकता है। ठीक है, या सीआरआरआई पूछ सकता है, या मोटर व्हीकल एक्ट कब लॉन्च हुआ ये पूछ सकता है। तो हमारे क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा, ऑल द स्पेसिफिकेशन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा किया जाता है। और इंडियन रोड कांग्रेस कब बना था ये क्वेश्चन आ सकता है। इंडियन रोड कांग्रेस जो बना था 1934 में बना था। ठीक है, ये दो बातें आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, सीआरआरआई और मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ ये कब बना था, 1952। ये हमारा हुआ था 1939 में। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रोड डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 1981 से लेके 1981 टू 2001 इज आल्सो नोन एज। कौन से प्लान के नाम से हम जानते हैं। आइए हम एक बार प्लान के बारे में, सारे प्लान के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो प्लान आया था हमारा इंडिया में रोड के ऊपर, वो आया था, पहला प्लान आया था नागपुर रोड प्लान। ठीक है, और हमारा दूसरा जो आया था बॉम्बे प्लान आया था, सेकंड आया था बॉम्बे रोड प्लान। और जो हमारा थर्ड आया था ये आया था लखनऊ रोड प्लान। ठीक है, अब देखो इसमें जो थी रोड की डेंसिटी कितनी थी, सब में अलग अलग डेंसिटी थी। इस पहले वाले में कितनी, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपको किस में दिख रही है, लखनऊ रोड प्लान में दिख रही है। ठीक है, और सबसे कम डेंसिटी किसकी है, 16 जो है नागपुर रोड प्लान की है। और जो नागपुर रोड प्लान जो बना था वो कौन से पैटर्न पे बना था, ये जो पैटर्न बना था स्टार और ग्रिड पैटर्न पे बना था। और इसमें जो था, इसमें लेंथ कितनी लंबी लेंथ है, इस रोड की कितनी लंबी लेंथ बनानी है,
ये जो रोड बना रहे हैं वो कितना लंबा होगा, इसमें लेंथ को कोई डिसाइड नहीं था। इसमें हम बॉम्बे रोड प्लान में क्या था, लेंथ डिसाइड थी, कितनी लेंथ की हमें रोड बनानी, कितने किलोमीटर का हमें एक्सप्रेसवे बनाना है। इसमें क्या था, 1600 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे इसमें बना था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। इसमें कितना बना था, 2000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना था। तो इसमें कोई रोड हमारा कितना किलोमीटर होगा इसमें नहीं डिसाइड था। इसमें डिसाइड था 16 किलोमीटर स्क्वायर, 1600 किलोमीटर होना चाहिए। इसमें कितना था, रोड की लेंथ 200 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मोटी मोटी बातें आप लोगों को क्या पता कि नागपुर रोड प्लान पहला प्लान था जो कौन से मेथड पे बना था। यही एक ऐसा प्लान है जो कि हमारा स्टार और ग्रिड पैटर्न पे बना था। बॉम्बे रोड प्लान उसके बाद सेकंड आया, उसके बाद लखनऊ रोड प्लान आया। अब नागपुर रोड प्लान जो हमारा आया था, सबसे पहले जो प्लान शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 1943। कितने ईयर के गैप में बनते हैं, 20 ईयर के उसमें था। ठीक है, 1943 से लेके 1963। ठीक है, 1963। फिर जो हमारा इसमें कितना गैप है, 20। हर प्लान जो भी रोड प्लान आया था वो 20 ईयर का प्लान था। लेकिन जो बॉम्बे रोड प्लान आया वो कब शुरू हुआ था, 1961 से लेके 1981। ठीक है, क्यों 1961, यहाँ तो 18 साल ही हो रहा है। तो क्योंकि ये जो हमारा नागपुर रोड प्लान था वो 18 ईयर में ही ख़त्म हो गया था। इसकी वजह से इसको हम जो है 1961 में शुरू किया गया था। तो इसीलिए इसका भी पीरियड कितना होगा, 20 ईयर का। अब फिर 1981 से लेके जो पीरियड है 2001 तक का, 1981 से लेके 1981 से लेके 2001 का जो पीरियड है, उस पीरियड को हम क्या कह रहे हैं, लखनऊ रोड प्लान कह रहे हैं। पहला क्या था, नागपुर रोड प्लान, दूसरा क्या था, बॉम्बे रोड प्लान, और थर्ड क्या है हमारा, लखनऊ रोड प्लान। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इतनी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए और क्या है, याद भी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा, द रोड डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 1981। कितना पीरियड पूछ रहा है, 1981 से लेकर 2001 के बीच में। इज आल्सो नोन है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, अभी हमने बताया था। क्या है, क्या ऑप्शन है, देखो कानपुर प्लान तो यहाँ पे पहले ही देखते ही कट मारना नहीं होगा। नागपुर रोड प्लान जो कब बना था, ये 1943 से था, 1943 तो 1963 के बीच में था। ये वाला प्लान हमने बताया था 1961 से शुरू हुआ था, कहाँ तक, 1981 से 1 तक चला था। ये प्लान जो था 1981 से लेके 2001 के बीच में चला था। तो कौन सा आंसर होगा, कौन सा है, इसको पूछ रहा है ना। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं लखनऊ रोड प्लान के नाम से। आपको इसकी डेंसिटी भी पूछ सकता है, लखनऊ रोड प्लान में कितनी डेंसिटी यूज हुई थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें कितनी डेंसिटी यूज हुई थी, बॉम्बे रोड प्लान में 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर, 32 किलोमीटर स्क्वायर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अब यहाँ नागपुर का भी पूछ कर था 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी डेंसिटी थी। अब देखो यहाँ पे तो हमारा इसका कौन सा आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का, ए इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सड़कों का 4 वर्गों में अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला सड़कों, ग्रामीण सड़कों में विभाजन इनमें से किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी इन द इंडियन रोड कांग्रेस 1930, भारतीय द नागपुर रोड प्लान। नागपुर रोड प्लान तो ये बताता ही नहीं। नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ये भी गलत है। पाई ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा सही होगा, सी इज द राइट आंसर। इंडियन रोड कांग्रेस ही डिफाइन करती है कितने तरह के रोड होंगे। पहला जो आता है एक्सप्रेसवे आता है हमारा, एक्सप्रेसवे, फिर नेशनल हाईवे, फिर स्टेट हाईवे आएगा। फिर कितने तरह के हाईवे होते हैं ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। फिर MDR आएगा, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आएगा, फिर कौन सा आएगा, विलेज रोड आएगा। ठीक है, 5 तरह के रोड बनते हैं। तो यहाँ पे
5 तरह के रोड होते हैं। लेकिन जो हमारा पहला यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आप लोग नोट करिए अपने बुक में, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो हमारा नागपुर रोड प्लान था, नागपुर रोड प्लान था, उसमें सिर्फ 4 तरह के हाईवे बनते थे। उसमें एक्सप्रेसवे कौन सा नहीं शामिल, एक्सप्रेसवे उसमें नहीं शामिल था। एक्सप्रेसवे जो शामिल हुआ है वो बॉम्बे रोड प्लान से शामिल हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों को बात पता होना चाहिए। उसमें कितने थे, 4 थे, बाकी में सब में कितने, 5-5, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड आर वाज प्रोपोज्ड बाई। यही क्वेश्चन हमने इंग्लिश में ले लिया है, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। तो इसका जो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तावित सड़क परियोजना के आर्थिक सर्वेक्षण में किसका विस्तृत अध्ययन शामिल है। सब प्रस्तावित सड़क परियोजना, अगर हमें कोई सड़क बनानी है तो उसके लिए हम आर्थिक सर्वेक्षण के लिए, इकोनॉमिक के लिए किसका विस्तृत अध्ययन शामिल है। सॉइल अपग्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स का, सोर्स ऑफ इनकम एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज, ये तो गलत ही है। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, सोर्स ऑफ इनकम, इनकम है कि नहीं है, कहाँ से आ रही है, रेवेन्यू पैसा कहाँ से आएगा, आप कैसे बनाएंगे, कौन सी कंपनी फंड कर रही है, गवर्नमेंट फंड कर रही है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट रोड बना रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है, या कोई डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में रोड बन रहा है। तो ये सब बातें किसमें होंगी, सोर्स ऑफ इनकम एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू में, ठीक है। अब हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिव द फुल फॉर्म ऑफ CRRI। इसमें क्या बताना है, हमें फुल फॉर्म बताना है। CRRI का फुल फॉर्म क्या होगा, CRRI का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इससे पहले हमने आपको बता दिया था, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है। IRC का फुल फॉर्म देखा, हमने कहा था ना IRC कब लॉन्च हुआ था, IRC कब बना था, 1934 में बना था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन रोड कांग्रेस होता है। इंडियन रोड कॉन्क्रीट, यहाँ पे देखो ये गलत हो गया, इंडियन रोड कांग्रेस, देखो ये सही हो गया, यहाँ इंडियन रेल कांग्रेस गलत, इंडिया रेड, यहाँ पे इंडिया आ गया, ये गलत। तो हमारा कौन सा होगा, बी इज़ द राइट आंसर। ये तो 100%, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। According to highway research board, high soil are classified into types। हाईवे रिसर्च बोर्ड के अनुसार मृदा को प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। मृदा को 7 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। What are the particularly provided in case of urban road। अर्बन रोड में हम क्या प्रोवाइड, शहरी सड़क के मामले में विशेष रूप से क्या उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। देखते हैं, फुटपाथ, एक्सप्रेसवे, चौड़ा मार्ग, एक्सप्रेसवे, कैरिजवे, परिवहन मार्ग, कैरिजवे या हाईवे राजमार्ग। शहरी सड़क जो हमारी सिटी वगैरह में जो रोड बनते हैं उसमें क्या क्या होता है, कैरिजवे होगा, परिवहन मार्ग, कैरिजवे या हाईवे तो होगा ही। फुटपाथ उसमें जो है शहरी सड़क के मामले में विशेष रूप से क्या उपलब्ध कराया जाता है, उस विशेष रूप से जो उपलब्ध कराया जाता है वो क्या, कैरिजवे, परिवहन मार्ग या कैरिजवे बोलते हैं जिसे हम, ये हमें उपलब्ध कराना पड़ता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द विड्थ ऑफ नेशनल और स्टेट हाईवे इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। विड्थ की बात कर रहा है, रोड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, किसमें, प्लेन में या प्लेन एरिया है या फिर रोलिंग है जहाँ पे प्लेन नहीं है, एरिया कहीं ऐसे हो, तो उसमें जो है विड्थ कितनी होनी चाहिए, रोड की जो विड्थ होनी चाहिए उसमें 12 मीटर हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शहरी एवं कार्यों के आधार पर नागपुर रोड प्लान, देखो नागपुर वाला आ गया। नागपुर रोड प्लान के अनुसार भारत में सड़कों का निम्नलिखित श्रेणियों में किसमें बांटा गया था, इसमें 4 कैटेगरी में बांटा गया था। और जो बाकी प्लान था, लखनऊ प्लान और बॉम्बे प्लान, इसमें जो है 5 कैटेगरीज थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बेस्ड ऑन लोकेशन एंड फंक्शन नागपुर रोड प्लान हैज क्लासिफाइड द रोड इन इंडिया इन, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ये किस में किया गया था, 4 कैटेगरीज थी इसकी, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन कह रहा है ये, लखनऊ रोड प्लान के संबंध में क्या सही है, ठीक है। एक्सप्रेसवे ऑफ टोटल लेंथ 2000 किलोमीटर शुड बी डेवलप फॉर फास्ट ट्रेवल, ठीक है। सबसे ज़्यादा किलोमीटर कितनी थी इसकी, 2000 किलोमीटर थी। बॉम्बे में कितना था, 16 था, 1600 किलोमीटर, और इसमें कितना था, लखनऊ में 2000 किलोमीटर, और नागपुर में तो कोई डिसाइड नहीं था, ठीक है, उसमें डिसाइड ही नहीं था। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तृतीय 20 वर्ष सड़क विकास योजना 1981 से 2001, 1981 की बात जब भी कर रहा है आपके दिमाग में पहले क्या है, लखनऊ रोड प्लान ही था। लखनऊ रोड प्लान की कितनी डेंसिटी थी उसकी, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर उसकी थी, किसकी थी ये थी हमारी नागपुर रोड प्लान की। 1632 किसकी थी, बॉम्बे की, और 82 कितनी थी, 82 थी लखनऊ की। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में। 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हमारा 16, यहाँ पे देख लो 16, फिर इसके बाद डी ऑप्शन होगा 82, 16 पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसका 82 पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। 82 पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस वाज, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्मेड इन, पहाड़ी इलाकों के लिए सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष गठित किया गया, बॉर्डर BRO जो था वो किस वर्ष बना था, ठीक है। देखते हैं, BRO वाज फॉर्मेड बाई 1960, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, 1960 में बना था। अब हम चलते हैं, द लॉन्गेस्ट रोड वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम नोट फ्रॉम द लाहौर टू दिल्ली की बात कर रहा है। तो लाहौर टू दिल्ली में सबसे लंबा जो राजमार्ग है हमारा वो कौन सा है, शेरशाह सूरी वाला जो मार्ग है, ये सबसे लंबा मार्ग है, ठीक है। तो ए इज द यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शहर या नगर के भीतर के सड़क को क्या कहा जाता है, एक शहर या नगर के भीतर को उसको हम क्या बोलते हैं, अर्बन रोड बोलते हैं, ठीक है। शहरी सड़क बोलते हैं, अर्बन रोड बोलते हैं इसे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज सेटअप 1930, 1930 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सेट हुआ था, ठीक है। इन सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर स्टेट रोड ऑर्गेनाइजेशन, अर्बन रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो 1930 में सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन जो था वो 1930 में सेटअप हुआ था, ठीक है। ये भी बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन इंडिया द फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू रोड फॉर व्हाट पर्पज, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या सेफ्टी एड्स के लिए, सिग्नल सुरक्षा के लिए, या पेडेस्ट्रियन पैदल यात्रियों के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पहला क्या होगा हमारा, इन इंडिया में जो है सड़क को पहली प्राथमिकता किन उद्देश्यों के लिए दी जाती है, उसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ रोड वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द 1540 टू 1545 AD, 1545 ईस्वी के दौरान किस सड़क का निर्माण हुआ था, GT रोड का निर्माण हुआ था, ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारे यहाँ पे आज हमने करीब 20 क्वेश्चन देखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक और भी मैं क्वेश्चन इसमें लेके आऊँगा चैप्टर 1 में। तो आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और बाकी
ओके, थैंक्स।